सुनो न में आपका स्वागत है। हमारी आज की पहली कहानी है बुद्धिबल। गौरैया और उसकी पत्नी एक घने वन में पीपल के वृक्ष पर रहा करते थे। इस वृक्ष पर इतने ज़्यादा पत्ते थे कि वे गर्मी, सर्दी और बारिश तीनों से बच जाते थे। दोनों पति पत्नी दिन भर तो अपने भोजन की तलाश में निकल जाते, शाम होते ही वापस आकर अपने घोंसले में विश्राम किया करते। कुछ दिनों के बाद गौरैया की पत्नी ने अंडे दिए तो दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। अपनी प्रथम संतान की प्रतीक्षा में दोनों ही हर वक्त बहुत प्रसन्न नजर आया करते थे। मगर भाग्य को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। प्राणी जो कुछ सोचता है वो सबका सब तो पूरा होता नहीं। यही हुआ गौरैया और उसकी पत्नी के साथ। अभी उन अंडों से बच्चे भी नहीं निकल पाए थे कि एक दिन एक हाथी उस वृक्ष के नीचे छाया का आनंद लेने के लिए आ पहुंचा। कुछ देर बाद उसे भूख लग गई तो उसने पीपल की उसी टहनी को सूंड में लपेट के नीचे गिरा लिया जिसमें उस गौरैया का घोंसला था। जैसे ही वो टहनी टूट के नीचे गिरी तो घोंसला भी टूट गया, उसमें रखे अंडे भी फूट गए। शाम को आकर जैसे ही उन्होंने अपने टूटे हुए घोंसले और अंडों को देखा तो दोनों ही बड़े जोर जोर से विलाप करने लगे। लेकिन हाथी को इनके आंसुओं की भला क्या परवाह। उसने तो मज़े से अपना पेट भरा। वे दोनों अपने बच्चों के लिए रो रहे थे। उन्हें रोता देख उस पीपल पर रहने वाला एक कौवा आया। उसने कहा, गौरैया, रोने से कुछ नहीं होगा, इस समय आवश्यकता है साहस की। मित्र, आप हमें कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे हम इस हाथी से अपने बच्चों की हत्या का बदला ले सकें। हाँ, अब हमें सबसे पहले इस हाथी के बच्चे को सबक सिखाना है कि किसी के बच्चों की हत्या की सज़ा क्या होती है। मुझे ये भी पता है कि ये हाथी बहुत ताकतवर है। हम इससे देखो सीधा तो टकरा नहीं सकते। हमें बुद्धि के सहारे ही इस हाथी से बदला लेना होगा। अब रोना धोना छोड़ो। मेरी एक पुरानी मित्र है मधुमक्खी। ऐसे अवसर पर मित्र ही मित्र के काम आया करते हैं और सच्चा मित्र तो देखो वही है जो दुख के समय काम आए। मैं तुम्हें अपने उस मित्र के पास लिए चलता हूँ। मधुमक्खी की बुद्धि बहुत तीव्र होती है, वही हमें इस हाथी से बदला लेने का कोई रास्ता सुझाएगी। हाँ हाँ भाई, चलो। अब तो इस दुष्ट हाथी से बदला लिए बिना हमें चैन नहीं पड़ेगा। वे तीनों मिलकर मधुमक्खी के पास पहुंचे। कौवे ने उस गौरैया की दर्द भरी दास्तान मधुमक्खी को सुनाई। गौरैया और उसकी पत्नी अब भी रोए जा रहे थे। मधुमक्खी ने पूरी बात सुन के कहा, तुम लोग देखो रोना धोना छोड़ो। अब मैं उस हाथी के बच्चे को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो उम्र भर याद करेगा। मगर उस हाथी से तुम टकराओगी कैसे बहन? गौरैया ने पूछा। देखो, मैं हाथी के कान में जाकर अपनी सुरीली आवाज़ की वीणा बजाऊंगी जिससे हाथी मस्त होकर झूमने लगेगा और झूमते हुए मस्त हाथी की दोनों आंखें कौवा अपनी चोंच से फोड़ देगा जिससे हाथी अंधा हो जाएगा। और जब मैं उसके पास जाकर सहानुभूति दिखाकर उसे सुझाऊंगी, भैया यहाँ से कुछ दूर एक ऐसा वृक्ष है जिसके पत्तों का रस आंखों से छुआ देने पर तुम्हारी आंखें अच्छी हो जाएंगी। ऐसा कहने पर वो मुझे अपना हितैषी समझेगा और मेरे साथ चलने को राजी हो जाएगा। तब मैं उसे किसी गहरे गड्ढे की तरफ ले जाऊंगी। इस प्रकार हाथी उसमें गिर जाएगा और उस गहरे खड्डे से अंधे हाथी का निकलना संभव नहीं होगा। बस वहाँ से वो सीधा नर्क में ही पहुँचेगा। गौरैया और उसकी पत्नी मधुमक्खी की योजना सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। कोई छोटा सा जीव किसी विशालकाय जंगली जानवर को मार दे, इस बात की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मधुमक्खी ने जो कहा था उसे करके दिखा दिया। हाथी से प्रतिशोध लेने के लिए उसने उसे मौत के मुंह में पहुंचा दिया। गौरैया और उसकी पत्नी बड़े प्रसन्न हुए। मधुमक्खी ने उनसे कहा कि यदि तुम्हें इस बार अंडे देने हैं तो उसी वृक्ष पर आकर देना जिस वृक्ष पर हमने अपना छत्ता बना रखा है। कुछ महीने बाद गौरैया की पत्नी ने पुनः अंडे दिए तो मधुमक्खियाँ उनकी रक्षा करती रहीं। कुछ दिनों बाद अंडों से बच्चे निकले तो पति पत्नी दोनों बड़े प्रसन्न हुए और पुराने दुख को भूल गए। उन्होंने अपने मित्र कौवे का भी बड़ा आभार व्यक्त किया। मतलब ये कि बुद्धिबल से शक्तिशाली शत्रु को भी जीता जा सकता है, बल्कि उसे मारा जा सकता है। हमारे आज की दूसरी कहानी है घमंड। एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने विवाह करने की सोची। उन्होंने सोचा कि ये विवाह इतनी धूमधाम से होना चाहिए कि युगों युगों तक उसकी चर्चा होती रहे।
ऐसा तभी हो सकता था जब हर प्राणी उस विवाह में शामिल होता और उस विवाह को अपनी आंखों से होता हुआ देखता। यही सोचकर इंद्रदेव ने सभी देवी देवताओं के साथ साथ धरती पर रहने वाले समस्त प्राणियों को भी विवाहोत्सव में आमंत्रित किया। विवाह में अद्भुत भोज का प्रबंध किया गया। उस भोज की विशेषता ये थी कि वहाँ प्रत्येक प्राणी के अनुसार उसकी इच्छा का भोजन उपलब्ध था। इस विवाहोत्सव में सभी प्राणी, चाहे वे 4 पैर वाले हों या फिर 2 पैर वाले, धरती पर चलने वाले हों या रेंगने वाले हों या फिर आकाश में उड़ने वाले, सब के सब समय पे पहुंच गए। लेकिन कछुआ, जो अपनी धीमी चाल के लिए मशहूर है, कई घंटे विलंब से विवाहोत्सव में पहुंचा। उसकी अनुपस्थिति के कारण सारा भोज कार्यक्रम रुका हुआ था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे इंद्रदेव का क्रोध भी बढ़ता जा रहा था। अब जैसे ही कछुआ वहां पहुंचा वैसे ही इंद्रदेव उस पर बरस पड़े। क्या कारण है कि तुम इतने विलंब से आए? इंद्र देवता ने भौहें चढ़ा ली। हम सब तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठे हुए थे, बताओ तुम्हें यहां पहुंचने में विलंब क्यों हुआ? कछुआ देर से आने के लिए क्षमा मांगने की बजाय बहुत ढिठाई से बोला, मैं अपने घर में यानी अपने प्यारे खोल में आराम कर रहा था। क्या? इंद्र देवता ने चिल्लाकर कहा, क्या तुम अपने खोल में इंद्र के महल से अधिक सुखी और सुरक्षित हो? सुनो ऐ मूर्ख, तुम्हें यदि अपना घर इतना ही प्यारा है तो जाओ, आज से तुम जहां भी जाओगे तुम्हारा घर यानी तुम्हारा खोल तुम्हारी पीठ पर लदा हुआ होगा। उसी दिन से कछुए की पीठ पर उसका खोल लदा हुआ होता है। मतलब ये कि घमंडी को हमेशा नीचा देखना पड़ता है। तो ये थी हमारी आज की कहानियाँ, और सुनो ना कि अगले अंक में हम आपसे और कहानियाँ लेकर मुखातिब होंगे।